गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं क्यूब रूट यानी घनमूल। क्यूब का मतलब होता है जैसे 2 की पावर 3 है, इसे क्यूब कहा जाता है। और पावर 3 है तो इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा। 2 × 2 × 2। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 हो जाता है। जैसा कि मल्टीप्लाई से पहले बता चुके हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक ना? ये क्या है? पूरा इसको आप लोगों को याद करना है, लर्न करना है। 11 का क्यूब 1331। जो हिंदी में पढ़ते हैं सीधे 1331 बोल देंगे। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728। और जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो 12 का क्यूब 1728, ऐसे सिंपल में लर्न करेंगे। 13 का क्यूब 2197। और हिंदी में सीधे सीधे पूरा लर्न करेंगे 2197, चाहे 2197 कुछ भी बोल सकते हैं। 13 का क्यूब 2197, चाहे 2197। 14 का क्यूब 2744। 15 का क्यूब 3375। 16 का क्यूब 4096। 17 का क्यूब 4913। 18 का क्यूब 5832। 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब 8000। ठीक। अब ये तो हो गया, क्यूब हो गया जो कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यदि घनमूल की बात करते हैं तो घनमूल कैसे निकाला जाता है? किसी दिन हम बताए थे, इसमें जोड़ा बनता है। क्या बनता है? जोड़ा बनता है। जैसे हम 64 ले लिए, 64। अब कहा जाए कि इसका घनमूल निकालना है तो प्रक्रिया वही रहेगा। अगर इस तरह से निकालते हैं तो जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं, इसको भी ऐसे कर करेंगे। 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। ठीक। अब क्या होगा? मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, 3 रहेगा और 64 ये रहेगा, तो अगर ये सा 3 लिखा, अगर क्यूब रूट रहेगा घनमूल, यहाँ पर 3 लिखा रहेगा। इस 3 का यह मतलब होता है कि 3 3 जोड़ा बन जाएगा, 3 3 का पेयर बनेगा। तो सबको लिख लेंगे इसमें अंदर। अब देखिए हमने क्या बोला कि अगर 3 लिखा तो उसमें वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता था, 2 2 का, लेकिन यहाँ पर 3 3 का बनेगा, मतलब 3 डिजिट लेंगे। तो एक तो इसमें से निकालेंगे, एक तो इसमें से 2 निकाल लेंगे। 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। आए बात समझ में? 2 × 2 हो जाएगा 4। और जिसको लर्न रहेगा कि 4 का क्यूब 64 होता है, यदि कोई पूछता है कि 64 का क्यूब रूट कितना होगा तो सीधे बोल देगा 4 हो गया। यदि 13 का क्यूब पता है कि 2197 होता है, यदि कोई पूछता है कि भाई 2197 का क्यूब रूट कितना होगा, तो उसको लर्न है भाई 13 का क्यूब इतना है। तो इसका मतलब देखिए इसमें क्या होगा? 13 × 13 × 13, 3 का जोड़ा बना, एक तो 13 बाहर निकल जाएगा। यदि आप 12 का क्यूब पता है तो इसका क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं बिना इस सब प्रक्रिया किए, डायरेक्ट लिख देंगे। क्योंकि नवोदय में ये नहीं पूछता है कैसे आप लगा रहे हैं, कैसे आया, वो उसको आंसर से मतलब होता है। तो आंसर के लिए ये थोड़ा सा लर्न करेंगे तो और अच्छा अपने बेहतर रहेगा। तो 12 का क्यूब कितना होता है? देखिए अब हम कहेंगे कि 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, यानी घनमूल कितना होगा। तो इसका क्या होता है? 12 × 12 × 12। हम जानते हैं कितना होता है,
हमने बताया कि 3 का जोड़ा बनता है तो एक टोटल निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम सबका कर सकते हैं। आई बात समझ में? इतना आप लोग लर्न कीजिए, फिर को ऐसे ही क्यूब रूट निकालिए ताकि लर्न हो जाए आप लोगों को। कम समय में अधिक काम। और अब क्यूब याद रहेगा तो बहुत काम करेगा। कहीं मल्टीप्लाई होता है, कुछ भी होता है तो हम लोग उसको तुरंत ही कर लेंगे। अब कुछ ऐसे क्यूब रूट होते हैं उसको पता ही नहीं रहेगा क्या है। अगर हमको लर्न रहेगा 17 का क्यों 49 13 होता है, तो ये पेपर में आ गया, कहीं भी लिखा है तुरंत बता देंगे यार इसका तो क्यूब रूट 17 होता है। तो सबसे बड़ा आसान यह है कि अगर याद रहेगा तो हमको तुरंत पता हो जाएगा। ढूंढेंगे नहीं यार दिमाग में इसका क्या होगा, क्या सही है क्या गलती है, ठीक ना। तो ऐसे घन और घनमूल निकलता है। ओके, एक दूसरा मेथड होता है, बहुत सिंपल सा होता है उसका मेथड। पहले हम रूल्स बता दे रहे हैं। यदि लास्ट में 8 है, जैसे सॉरी, यदि लास्ट में 2 है तो 2 का 8 हो जाएगा। फिर और लास्ट में 3 है तो उसका 7 हो जाएगा। अगर 7 है तो उसका 3 हो जाएगा। अगर 8 है तो उसका 2 हो जाएगा। ठीक, एक कॉम्बिनेशन है, ये फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज कहाँ करेंगे? अगर दे दिया गया क्यू रूट कि 512 का क्यू रूट निकालिए। अब सिंपल से आप हमको तो फार्मूला पता है कि भाई अगर लास्ट में 2 है तो उसका 8 हो जाएगा। तो देखिए अगर ये 3 डिजिट का है, अगर 3 डिजिट का है तब 3 डिजिट का है तो अगर 2 है लास्ट में तो इसका आंसर 8 आ गया। अगर 343 है तो लास्ट में क्या है 3 है। अगर 3 डिजिट वाली की बात कर रहे हैं अभी, अगर 3 डिजिट है तो लास्ट में अगर 3 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बिना सोचे समझे। आए बात समझो, ये ध्यान दीजिए। कहीं पर भी 8 हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो इसका अगर हम निकाल दें तो लास्ट में 2 है 8 है, 8 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया 2 आ गया। चलिए इससे हम बड़े की बात करते हैं। जैसे हम इधर की बात करते हैं, अगर 4 अंक आ जाता है तब क्या करेंगे? ये तो 3 अंक का था, लास्ट में 3 था तो 7 लिख दिया आंसर, लास्ट में 2 था तो 8 लिख दिया आंसर। आई बात समझ में? अगर लर्न रहेगा तभी होगा। ये 3 डिजिट के लिए अभी रूल्स बताया। अब आते हैं जैसे 4 5 6 कुछ भी आता है तब हम क्या करेंगे? अगर जैसे 12 का क्यूब है, ठीक, क्या है 12 का क्यूब। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि 1728, तो ध्यान दीजिए हमने बताया था कि लास्ट में 8 है तो 2 हो जाएगा। चलिए हमने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या रहना चाहिए, ये दाएं साइड से है, ये इधर क्या रहना चाहिए? तो हम हमेशा एक रूल्स है 3 अंक कम कर देंगे। 8 का 2 लिखने के बाद दाएं से 3 अंक घटा देंगे तो बचा क्या 1 बचा, बस क्या बचा 1। तो 1 का 1 ही लिख देंगे तो कितना हो गया आंसर 12। सिंपल सा। अगर 15 की बात आ जाए, 15 का क्यूब अगर पूछ दिया, अगर इस तरह से 3375 337, तो अगर इतना रूल्स अगर फॉलो होता है, अगर आता है तो चेंज हो जाएगा। अगर इन रूल्स में से कोई भी अगर रूल्स फॉलो नहीं होता है तो जेम का तेम लिखा जाएगा। अब कहा जाए कि सर 5 आ गया तो 5 कैसे लिखा जाएगा, इसका रूल से आप नहीं बताए तो 5 का 5 रहेगा और सबका जैसे तेल रखा रहेगा। 3 डिजिट हम कम कर देते हैं, बचा क्या 1 डिजिट। अब ये बताइए अगर 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है अगर 3 कि हम ऐसा अंक लेते हैं और उसका क्यू करेंगे। क्या करेंगे क्यू, और वो क्यू 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भले कम हो जाए। तो क्या है
1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 तो ज़्यादा हो गया ना 3 से, तो क्या लेंगे, 1 ले लेंगे। आई बात समझे? आंसर आ गया 15। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 68 59, 68 59, देखिए लास्ट में 9 है, इसका कोई रूल्स नहीं बताया गया है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। 3 डिजिट कम कर दिया, बचा 6। अब बताइए 6 का भी अगर कुछ लेंगे तो क्या होगा, तो 1 का क्यों करेंगे तो 1, 2 का क्यों करें तो 8, मतलब 1 ही आएगा। सिंपल सा फार्मूला। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, ऐसे आप लोग करते रहिएगा, ठीक ना। कल फिर कुछ बताएंगे घरमूल में, थोड़ा सा बचा है, क्लियर कर देंगे, फिर आगे कुछ अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद।